नमस्कार दोस्तों। आज का विषय ऐसा जिससे हम शुरू करते हैं, अर्थात हमारा जो आधार है, जहाँ से हम आरंभ हुए, हमारे माता पिता। पहले हम चर्चा करेंगे माता पिता का जन्म और फिर करेंगे माता पिता की मृत्यु। माता पिता का जन्म कब कब होता है और माता पिता की मृत्यु कब कब होती है। विषय ऐसा है जिसको आप सुनेंगे और अपने ऊपर लागू भी करेंगे। शुरू करते हैं माता पिता के जन्म से कि माता पिता का जन्म कब और किस तरह होता है। सर्वप्रथम जब नव दंपति पति पत्नी के रूप में आते हैं, उसके बाद में मानसिक चिंतन करते हैं कि हमारी संतान होनी चाहिए, कि हमारी भी संतान हो, हम भी प्रयास करें। तो उस समय माता पिता का जन्म हुआ है मानसिक रूप से, कि वो बच्चों को देख के खुश होते हैं, तो उनके मन में एक अभिलाषा उत्पन्न हुई कि हमारी भी संतान होनी चाहिए, तो संतान के लिए प्रयास करते हैं। जिस दिन गर्भाधारण संस्कार पूर्ण होता है, गर्भ में माता के बच्चा प्रवेश करता है, तो आज वो शारीरिक रूप से माता पिता बन चुके हैं, क्योंकि एक संतान उनके गर्भ में, उनके घर में आ चुकी है। यहीं से तैयारियां शुरू होती है। पिता अपने आप से भविष्य को देखता हुआ आज से तैयारी शुरू करता है कि आगे से मुझे ये चीज चाहिए, उसके अनुसार व्यवस्था बनाता है। माता रहती है, माँ के गर्भ में संतान है, तो वो सब कार्य त्याग देती है, जिससे खुद का फायदा हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मेरे संतान को नुकसान ना पहुंचे। अपने कार्यों का त्याग करके 9 माह तक पूरा परिश्रम, एक तरह से तपस्या करती है अपने संतान को संसार में लाने के लिए, कि कहीं मेरे बच्चे में कोई कमी ना रह जाए, कोई चोट ना लग जाए। जिसमें 9 माह के गर्भ काल के बाद जब संतान जन्म लेता है, तो आज सामाजिक रूप से वो माता पिता स्वीकार करेंगे कि संसार में एक ऐसा व्यक्ति आए, एक ऐसा जीव आए जो उन्हें माता पिता कहकर पुकारेगा। तो समाज की व्यवस्था के अनुसार सामाजिक रूप से माता पिता का जन्म। ये तो था माता पिता के जन्म के साथ। और माता पिता आप हैं स्वयं। ज्यादातर कहते हैं कि माता पिता से अलग रहना, ऐसा कुछ हो सकता है, माता पिता को छोड़ा जा सकता है। ये संभव नहीं है, या माता पिता आपको छोड़ दें, ऐसा भी नहीं। तो जो दूसरा पक्ष है मृत्यु का, उस पर हम चर्चा करेंगे। उससे पहले हम जानना चाहें कि खुशियां केवल कुछ समय के लिए नहीं, हर रोज खुशी का पल होता है, हर रोज जन्मदिन हो सकता है। माता पिता की अगर खुशियां मनाते हैं कि माता पिता का जन्म कब है, हर रोज हो सकता है। जब भी आप कोई छोटा से छोटा कार्य करते हैं जिससे माता पिता को खुशी मिलती है या माता पिता के सम्मान में वृद्धि होती है, तो उसमें माता पिता का जन्म है। लेकिन मृत्यु उसके साथ होती है। कब? जब आप अपनी जिद को पूरा करने के लिए समाज के अंदर, रिश्तेदार के अंदर अपने माता पिता को नीचा दिखाते हैं, केवल अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए, सही दिखाने के लिए, तो माता पिता की मृत्यु है। आप नशे का सेवन करते हैं, चोरी करते हैं, बुरा से बुरा कार्य करते हैं, माता पिता की मृत्यु है। माता पिता आपको छोड़ेंगे नहीं, कोशिश करेंगे, हर समय उम्मीद रखते हैं कि मेरा बच्चा सुधर जाएगा। क्यों? क्योंकि माता पिता आपको अपना मानते हैं, आप नहीं मानते, इसीलिए आप गलत कार्य आसानी से कर लेते हो। क्यों ना नशा कर लिया जाए, चोरी कर ली जाए, किसी को बुरा कह दिया जाए, लड़ाई झगड़ा कर लिया जाए। तो जिस दिन आप अपने आप को माता पिता समझने लग गए, तो हर रोज माता पिता का जन्म हुआ। भारत की सभ्यता ऐसी है, उसमें खुशी मनाने के लिए कोई दिन विशेष नहीं रखा, जैसे जन्मदिन मनाना है। विदेश के अंदर ये संस्कृति रही थी कि माता पिता वो हैं जो जन्म देंगे, एक आयु तक देंगे, उसके बाद छोड़ देंगे, वो अपना कार्य स्वयं करें। लेकिन भारत की सभ्यता ऐसी थी कि माता पिता आपके जन्म से लेके अपने सांसारिक मृत्यु तक हर समय आपकी सेवा के लिए तैयार हैं। तो आप जब माता पिता का जन्मदिन मनाते हैं, केवल एक दिन विशेष को याद रखते हैं, 365 दिन में से एक दिन बहुत खुशियां मनाते हैं, जो केक वगैरह, जो जिस तरह की व्यवस्था आप बनाते हो, इकट्ठे होकर खुशियां मनाते हो, उसके बाद माता पिता को भूल जाते हो। देखिए, माता पिता आप चाहते हैं आप अच्छे पद पे जाएं, अच्छी जॉब आपके पास हो, अच्छा परिवार हो, खुशहाल रहें। लेकिन इसके अलावा सिर्फ एक चीज जो अगर आप माता पिता को दे पाए, तो माता पिता की सबसे अच्छी या कीमती उपहार वो हो सकता है जो आप रोज दे सकते हैं, वो है समय। थोड़ा सा समय, 10 मिनट, 15 मिनट, 1 घंटा, 24 घंटे में से जो समय हम फोन में, टीवी में, दोस्तों से बिना कोई कार्य या बिना कोई लाभ की ऐसा समय व्यतीत करते हैं, वो समय अपने माता पिता को दे सकते हैं। जिस तरह सुबह उठते ही अगर हम माता पिता के चरणों को स्पर्श करते हैं, तो इसमें कोई महान कार्य नहीं किया, लेकिन माता पिता के मान में काफी बढ़ोतरी होती है। किसी कार्य को आरंभ करने से पहले माता पिता से विचार विमर्श कर लिया जाए कि मैं ये कार्य करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, क्या आप साथ देंगे। और तीसरी जो बहुत जरूरी है कि माता पिता आपको कोई भी काम कहते हैं, चाहे लड़का है या लड़की है, उसको करने के लिए तैयार रहें, भले ही आपके लिए कोई कितना भी कार्य जरूरी हो।
ज़्यादातर आज यही समस्या आ गई है कि आप अपने आप को इतना बड़ा समझने लगे कि इग्नोर कर देते और हर समय माता पिता को मृत्यु की तरफ लेके जाते। हर रोज माता पिता मर रहे हैं आज के समय में। जैसे बेटा या बेटी ये काम करना, आप नहीं नहीं मेरे पास टाइम नहीं है, मैं थोड़ा काम कर रहा हूँ, ये काम कर रही हूँ। मानसिक रूप से आज आपने अपने माता पिता को मारना शुरू कर दिया है। दूसरा, जो शारीरिक रूप से माँ का जन्म हुआ, आपका जन्म हुआ था माँ के गर्भ में, आज माता पिता को शारीरिक रूप से इतने सक्षम नहीं कि कार्य कर सकें। आप माता पिता की सेवा कर सकते हैं, शाम को उनके पास बैठ सकते हैं, उनके पैरों को दबा सकते हैं, या उनको कोई व्यवस्था चाहिए उनको डॉक्टर हॉस्पिटल या आप कुछ भी उनको करवा सकते हैं। शारीरिक रूप से उनकी सेवा कर सकते हैं। उनसे वो कार्य नहीं हो पा रहा, आप आगे बढ़ के कर सकते हैं। घर का काम हो सकता है या बाजार से कोई सामान लेके आना, आप ला के दे सकते हैं शारीरिक रूप से, लेकिन ये छोड़ दिया। तो शारीरिक रूप से भी आपने माता पिता को मार दिया। तीसरा, जो सांसारिक रूप से माता पिता का जन्म हुआ था, तो माता पिता पूरी खुशी से पूरे समाज में, पूरे रिश्तेदार में ढोल बजाते हैं, खुशियां मनाते हैं कि आज मेरे घर संतान का जन्म हुआ है, तो उसका मान सम्मान बढ़ता है। लेकिन आप ऐसा कार्य करते हैं जिससे माता पिता का सम्मान धड़ाम से गिर जाता है। वो चोरी हो सकती है, अपमान किसी भी क्षेत्र में करके आप कर सकते हैं। तो सामाजिक रूप से भी आप माता पिता को मार रहे हैं। देखिए, जब तक माता पिता हैं शारीरिक रूप से, तब तक उनकी कदर नहीं है। जब चले जाएंगे तो केवल याद कर कर के दुखी होना, वो ये सम्मान नहीं दे सकता। तो जब तक माता पिता आपके पास हैं, हर रोज उनका जन्मदिन मनाना है। जब आपका आए, किसी का भी आए, वो माता पिता का जन्म है। अर्थात जब कोई खुशी घर पर आती है, और संक्षेप में अगर समझे, जब भी कोई खुशी का मौका आए, जन्म होता है, खुशी के साथ हर एक के चेहरे पे खिलखिलाहट आती है। तो वो जन्मदिन, वो खुशियां आप बनाएं, भारतीय संस्कृति को समझते हुए अपने घर परिवार में लागू करें। किसी भी पक्ष पे कोई मौका मिले जिससे आप परिवार को जोड़ सकें, परिवार के अंदर खुशियां मना सकें, तो उसको लागू कर देना बिना सोचे समझे। ये नहीं कि आज नहीं कल, कल किसी ने नहीं देखा, और जिस दिन माता पिता चले गए उस दिन सिर्फ और सिर्फ पछतावा रहेगा और आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो उम्मीद करूंगा कि आप विषय को समझेंगे और थोड़ा थोड़ा प्रयास क्या करना है। घर से सुबह उठ के प्रणाम कर सकते हैं, घर पे कोई कार्य करना शुरू करते हैं, माता पिता से कोई परमिशन ले सकते हैं कि मैं ये कार्य करना चाहती हूँ या चाहता हूँ, कर सकते हैं। उसके बाद संध्या के समय जब भोजन करते हैं, उसमें फ़ोन को छोड़ के माता पिता से चर्चा कर सकते हैं। फ़ोन सारा दिन होता है हमारे पास, टीवी देखना बंद कर सकते हैं। कुछ समय माता पिता को माता पिता बनने का मौका दें, और जिस दिन ये कर दिया, आपके जीवन में कभी दुख कष्ट नहीं आएगा, हमेशा हर पल आनंद रहेगा। क्योंकि वो एक संस्कार हम पैदा कर देंगे हर जीव के अंदर, हर पीढ़ी दर पीढ़ी ये खुशियां बढ़ती रहेंगी। तो उम्मीद करूंगा आप इसे अपने जीवन में लागू करेंगे और आप आगे से माता पिता को जन्म देंगे, मृत्यु नहीं देंगे। फिर भी निर्णय आपका है। मेरे प्रयास ये है कि आप सिर्फ माता पिता को जन्म, उनकी खुशियां मनाएंगे, उसके जो संस्कार हैं, जो भाव हैं, जो उन्होंने हमें ज्ञान दिए, उसी को आगे बढ़ाएं। तो इसी विषय के साथ, इसे विचारों के साथ अपने विचारों को रोकता हूँ, क्योंकि विषय में बहुत कुछ कहने को, लेकिन उम्मीद करूंगा आप समझे होंगे और अपने जीवन में इसको लागू करेंगे। हम फिर से नए विषय के साथ फिर मिलेंगे। तब तक धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।